मेडिटेशन करने से पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि मेडिटेशन होता क्या है और मेडिटेशन करने से क्या फायदे मिलते हैं। मित्रों, मेडिटेशन का मतलब नींद लेना नहीं है और कर्म को छोड़कर विश्राम लेना नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने मन को शांत करना और जीवन में चल रहे तनाव से मुक्त होना है। मेडिटेशन कोई कर्म की अवस्था नहीं है। मेडिटेशन हमारे अंतःकरण के गहरे मौन और आत्मा को पहचानने में हेल्प करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेडिटेशन कोई भी कर सकता है? मित्रों, आपको तो पता है कि विश्राम सबको चाहिए होता है, परंतु विश्राम दो चीजों के लिए ही चाहिए होता है। एक मनुष्य शरीर के लिए चाहिए होता है और दूसरा हमारी आत्मा के लिए चाहिए होता है। मनुष्य के शरीर के लिए विश्राम इजीली मिल सकता है क्योंकि बिना कर्म के मनुष्य के शरीर को विश्राम ही मिलता है, किंतु वास्तव में हमें पता नहीं है कि पूर्ण रूप से विश्राम कैसे मिलता है। मेडिटेशन हमारे लिए कोई नई या फिर कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तो पता है कि जन्म से कुछ महीने पहले हम मेडिटेशन ही कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपनी माँ के गर्भ में होते हो तो कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, आप अपना भोजन तक नहीं चबा रहे होते हो, बस आराम से गर्भ के केमिकल्स में तैरते रहते हो। यह पूर्ण विश्राम ही तो है। जब आपको कोई काम नहीं करना पड़ता था, आपके लिए सब कुछ किया जा रहा था। इसीलिए इस मटेरियलिस्टिक संसार में आने से पहले प्रत्येक जीवात्मा की इच्छा उसी पूर्ण विश्रांति की अवस्था में लौट जाने की होती है। ऐसा इसलिए भी है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक साइकिल की तरह चल रहा है। हर चीज अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आना चाहती है। जब आपको प्यास लगती है तो आपका मन करता है कि पानी पिया जाए। जब आपको भूख लगती है तो स्वाभाविक आपका मन कुछ खाने को मांगता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा मेडिटेशन के लिए तरसती है और यह तड़प प्रत्येक व्यक्ति में होती है। हमारे मन में कई सारी कल्पनाएं और विचार चलते रहते हैं। इससे हमारे मन में कोलाहल सा मचा रहता है। हम नहीं चाहते कि कल्पनाओं का और विचारों का कोलाहल मचा रहे, फिर भी यह चलता रहता है। इसकी वजह से लगातार सोच सोच कर हम खुद को कमजोर करते रहते हैं। इसलिए मेडिटेशन के द्वारा ही हम सारी गैर जरूरी कल्पनाओं और विचारों को मन से हटाकर मन शुद्ध और निर्मल करते हैं। और मेडिटेशन जैसे जैसे गहराई तक जाता है, व्यक्ति के स्वभाव में शांतता आने लगती है। गैर जरूरी कल्पना और विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में मन और मस्तिष्क का शांत हो जाना ही मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन कोई भी विचार, कल्पना, अतीत के सुख दुख में जीना ये स्वीकार नहीं करता। मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है। मेडिटेशन में करने जैसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन से बस अपने आप को शांत और मौन के गहराई में लेकर जाना है। जब आप मौन के गहराई में पहुंचते हो तो अपने आसपास के वातावरण को और खुद को भी भूल जाते हो। बेशक मेडिटेशन करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का और ज्ञान का विकास होता है। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? कई बार हम बहुत अधिक विचारों में खो जाते हैं या बहुत सी बातों को लेकर व्याकुल हो जाते हैं। जब भी कोई विचार मन में उठता है, उससे मुक्त होना सरल नहीं होता। वह विचार बार बार हमारे मन में आता ही रहता है और आप उससे मुक्त होने के लिए कुछ और करने का सोचते भी है तो आप तब तक बैड फील करते रहते हैं जब तक वह विचार खत्म नहीं हो जाते। यह आंख में पड़े रेत के कण के समान चुभता ही रहता है। ऐसे ही जब आप किसी बात को लेकर उदास होते हैं तो वह उदासी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। कई बार आप मन को समझाते भी है कि यह छोटा सा मुद्दा है और इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारा मन या बुद्धि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन ही सहायता कर सकता है। मित्रों, मेडिटेशन करने से क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ लोग सुबह या शाम को समुद्र के तट पर जाते हैं सैर करने के लिए, ताकि उनको फ्रेश एयर और ऑक्सीजन मिल सके। ऐसा करने से पूरा दिन प्रसन्नता से गुजरता है और रात में अच्छी नींद आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अपने पाँव डाल देते हैं और सागर के विशाल स्पर्श को अनुभव करते हैं।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सागर की लहरों में स्विमिंग या अन्य कोई क्रीड़ा करते रहते हैं। अतः ये आप पर निर्भर करता है कि आप तट पर चलना, सागर में तैरना या गहराई में उतरकर गोदखोरी करना चाहते हैं। सागर तो आपके लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इसी तरह मेडिटेशन भी कुछ ऐसा ही है। मेडिटेशन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। हर व्यक्ति नेचुरली और कभी कम न होने वाले आनंद और उस प्यार को जो पूर्णतः दोष रहित और शाश्वत हो को पाना चाहते हैं। जब हम गहराई से मेडिटेशन करते हैं तो मन में शुद्धता और स्पष्टता आती है। नदी जब शांत होती है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत हो तो हमारे एक्शंस और एक्सप्रेशन स्पष्ट होते हैं। मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से गहरे विश्राम की स्थिति और शांति पाई जा सकती है। मेडिटेशन के द्वारा ही हमारे मन में पॉजिटिव विचारों का निर्माण होता है। जब हम तनावग्रस्त, क्रोधित, परेशान या निराशा होते हैं तो हमारे मन में कोलाहल मचा रहता है। समझ नहीं आता है कि निर्णय ले तो कैसे ले, और लिया हुआ निर्णय सही है या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए मेडिटेशन के द्वारा ही इस चंचल रूपी मन को और मन में उठने वाले असंख्य विचारों को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा ही मन को सकारात्मक और सृजनात्मक बनाने का सामर्थ्य होता है, जिससे हमारे विचारों तथा भावनाओं में स्पष्टता आती है। यह हमारे मन पर पड़ी हुई पुराने चित्रों को मिटाता है और हमारे विचारों को सही दिशा प्रदान करता है। मन पूर्ण रूप से केंद्रित होता है, जिससे हमें मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता की अवस्था पाने में सहायता मिलती है। मेडिटेशन से ऑब्जर्वेशन, विश्वास तथा एक्शन और एक्सप्रेशन इन सब में सुधार होता है। चिंताएं, परेशानियां और तनाव अधिक हानिकारक हो सकते हैं। जीवन में होने वाली समस्याएं और भविष्य को लेकर भय हमारे मानसिक तथा फिजिकल हेल्थ पर गलत प्रभाव डालते हैं। इसलिए मेडिटेशन से हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल में सुधार आता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि होती है, चिंता और सारे मन के विकार अपने आप कम होने लगते हैं। इस प्रकार मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करने से डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स और टेंशन जैसे समस्याओं में सुधारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। मेडिटेशन से हमारे कॉन्शियस माइंड में सुधार होता है और अवेयरनेस बढ़ जाता है। हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जीवन के हर कठिन परिस्थितियों के प्रति हमारा व्यवहार प्रतिक्रियात्मक न होकर प्रत्युत्तर देने की दिशा में परिवर्तित होने लगता है। मेडिटेशन हमारी थिंकिंग एबिलिटी, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग और भावनात्मक परेशानियों का सामना करके उनके प्रति स्वयं को एडजस्ट और उनसे पार होने की शक्ति में भी सुधार होने में मदद करता है। मेडिटेशन करने से हमारा मुरझाया हुआ चेहरा भी खिल जाता है, स्लीपिंग साइकिल को भी ठीक करने में भी मदद करता है तथा हमारे बुद्धिमत्ता में विकास होता है। मेडिटेशन के अभ्यास से अधिक सोचने, जागरूकता तथा चंचल मन को और कॉन्शियस माइंड को भी सही दिशा में लाया जा सकता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।